नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका अपना कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। यूपी के फिरोजाबाद में एसडीएम सदर आईएएस कृति राज को स्वास्थ्य महकमे से गड़बड़ी, भ्रष्टाचार और खराब व्यवहार की शिकायतें मिल रही थी और इन्हीं शिकायतों के आधार पर एसडीएम दीदामई स्थित एक सरकारी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची। स्वास्थ्य का जायजा लेने के लिए उन्होंने अपना चेहरा घूंघट से ढक लिया। कृति राज ने साधारण मरीज की तरह ही पर्चा बनवाया और डॉक्टर को दिखाया भी, लेकिन इस दौरान उन्हें तमाम खामियां मिली। यहां तक कि स्टोर में कई दवाइयां भी एक्सपायरी डेट की मिली। और इस मामले के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सरकारी अस्पताल में खामियां उजागर करने पर एसडीएम कृति राज को संभल कर रहने की हालांकि नसीहत दी। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य मंत्री जी अस्वस्थ अवस्था में हैं। मुद्दा क्या है, मुद्दा आपको समझा देते हैं। दरअसल फिरोजाबाद में एसडीएम ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। घूंघट में एसडीएम ने सरकारी अस्पताल में जाकर छापेमार कार्रवाई की और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब कोई अफसर अपने कार्य को इस तरह से निभाए, इस तरह से अंजाम दे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर इस दरमियान निशाना साध दिया। खुलासे के बाद स्वास्थ्य महकमे के मंत्री को लेकर उन्होंने कहा कि अस्वस्थ अवस्था में है मंत्री जी, एक्सपायरी डेट की दवाई से रोगी को ठीक करने की यही गारंटी है सरकार की, और सरकार की एक्सपायरी डेट भी अब सामने आती जा रही है। कुछ इस तरीके के तंज और व्यंग समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने कसे। सवाल क्या है, अब सवाल आपको बता देते हैं। दरअसल सवाल यह है कि एसडीएम कृति राज से सबक क्या बाकी अधिकारी भी लेंगे? क्योंकि अगर इस तरह का चाल चलन हो गया अधिकारियों का और वो किसी भी भेष में जाकर ऐसे अस्पतालों, महकमों में जाएं और वहां की पोल खोलें, तो शायद है कि कुछ हद तक चीजें ठीक हों। फिरोजाबाद में सवाल यह है कि आखिरकार कब स्वास्थ्य सेवाएं ठीक ठाक होंगी, दुरुस्त होंगी, क्योंकि हिंदी खबर पहले भी फिरोजाबाद के स्वास्थ्य का मकड़जाल किस तरह का है, वहां अव्यवस्थाओं का, उसकी पोल खोल चुका है। भ्रष्टाचारी तंत्र पर कब होगा सरकार का प्रहार, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी हैं जो दफ्तरों से निकलते नहीं। अधिकारी क्या शासन की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, और विपक्ष को सरकार को घेरने का क्या इस दरमियान एक बड़ा अवसर मिला, मौका मिला? ये बड़े सवाल हैं, इनके जवाब तलाशने की कोशिश होगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य सेवा की खुली पोल, सियासत गरमाई, आईएएस कृति ने कसी नकेल, घूंघट में एसडीएम की अस्पताल में छापेमारी, अखिलेश बोले हेल्थ मंत्री हैं बड़ी बीमारी। फिरोजाबाद में एसडीएम सदर कृति राज को स्वास्थ्य महकमे से गड़बड़ी, भ्रष्टाचार, लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसीलिए एसडीएम सदर दीदामई के एक सरकारी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंच गईं। इस दौरान एसडीएम साहिबा आईएएस कृति राज ने अपना चेहरा घूंघट से ढक लिया था। वो एक साधारण मरीज की तरह अस्पताल पहुंची, पर्चा बनवाया, डॉक्टर को दिखाया। इस दौरान उन्हें अस्पताल में तमाम खामियां मिली, यहाँ तक कि दवा स्टोर में कई दवाइयां भी एक्सपायरी डेट की मिली। जी, मेरे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी दीदामई हॉस्पिटल के संबंध में कि वहाँ पे कुत्ते के काटने के बाद जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, 10 बजे से लोग वहाँ पे अपना इंतजार कर रहे थे डॉक्टर का, और डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। तो जब हम वहाँ पहुंचे, हम वहाँ अनोनिमसली घूंघट करके गए थे, हमने पर्ची कटवाई, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर का व्यवहार भी उचित नहीं पाया गया। उसके अलावा उनके जब रजिस्टर्स चेक किए गए तो काफी लोग मिसिंग थे, कुछ लोगों की वहाँ पे सिग्नेचर्स थी, फिर भी वो हॉस्पिटल में नहीं पाए गए थे। इसके अलावा वहाँ पे दवाइयाँ जो थी, लगभग आधा स्टॉक वहाँ एक्सपायर्ड था जब हम पहुंचे, और जो व्यवस्थाएं थी साफ सफाई की वो भी मेंटेन नहीं थी। इंजेक्शन भी सही ढंग से बिठाल के प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे थे। किसी भी प्रकार से एक जन सेवा के भाव से कार्य नहीं हो रहा था। तो इन्हीं सारी चीजों को हम नोट करके लाए और इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। रिपोर्ट भेजेंगे आप? जी। एसडीएम सदर की इस तरह की छापेमारी से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया और मामले ने सियासी रंग भी ले लिया, जिस पर सत्ताधारी बीजेपी को जवाब देना पड़ा है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है। हम निरंतर लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं और हमने 13 मेडिकल कॉलेज से हमारी सरकार में आज 63 मेडिकल कॉलेज तक हमने खोलने का काम किया है। और जिस प्रकार की घटना सामने आई है, प्रशासनिक अफसर ही उन दवाओं को पकड़ने का काम किए हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हुई है। हमने एम्स चलाया है, हम हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टरों की कमी को पूरा कर रहे हैं। अब इस मामले में अखिलेश यादव का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कहा, स्वयं घूंघट में जाकर उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था पर बड़ा पर्दा उठाकर सच्चाई दिखाने वाली साहसी महिला अधिकारी को संभल कर रहना होगा, नहीं तो इस डॉक्टर दवाई के बिना चलने वाली प्रदेश की बीमारू चिकित्सा व्यवस्था के गोरख धंधे के खुलासे से शर्मसार हुई बीजेपी सरकार कहीं ज्ञानवर्धन के बहाने उनको अध्ययन हेतु विदेश ही न भेज दे। अखिलेश ने आगे लिखा, सुना है इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य मंत्री जी अस्वस्थ अवस्था में हैं। अब एक्सपायरी डेट की दवाई से रोगी को ठीक करने की जुमानटी यानी जुमला प्लस गारंटी देने वाली बीजेपी सरकार की भी एक्सपायरी डेट निकट आ गई है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल है, उससे आपको ये लगता होगा कि किस तरह से जो है भ्रष्टाचार फैला हुआ है। एक्सपायरी डेट की दवाएं, इससे पहले लखनऊ में भी यही केस हुआ था और मुझे लगता है कि लगातार जिस तरह से एक क्राइसिस समझ में आ रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो, चाहे वो बेड को लेकर हो, चाहे भर्ती को लेकर हो, इन सारी समस्याओं से एक आम आदमी जूझ रहा है और ये हकीकत है। जिस तरह से एसडीएम ने एक हिम्मत दिखाकर जो है ना अस्पताल का जो है पूरा कच्चा चिट्ठा सामने लाई है, मुझे लगता है कि हर जिले के एसडीएम को इस तरह की प्रक्रिया करनी चाहिए और हकीकत ये होगी कि हर जगह इस तरह की कमियां पाई जाएंगी। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं, जनता को दवा नहीं मिल रही है, इलाज के अभाव में रोज लोगों की मौत हो रही है। फर्रुखाबाद के एसडीएम को जानकारी मिली और उन्होंने जाकर के छापा डाला और ऐसी दवाएं पकड़ने का काम किया है। इससे पहले भी लखनऊ में मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन के ट्रांसपोर्ट नगर के गोदाम में 16 करोड़ 40 लाख की दवाएं पकड़ी गई थी, जिन दवाओं की एक्सपायरी हो चुकी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई और मंत्री से लेकर के सारे अधिकारियों को बंदर बांट करके पैसा बांट दिया गया। एसडीएम कृतिराज जिस अंदाज में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल रही हैं, उन्होंने बाकी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी नजीर पेश की है। अगर अफसर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाना शुरू कर दें तो प्रदेश के हर विभाग में व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। लेकिन इस बीच शासन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि मंत्री जी लाख हिदायत के बाद भी अफसर क्यों लापरवाह बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका। अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। अशोक जी, आपका बहुत स्वागत है। उमाशंकर पांडे जी हैं, उमाशंकर जी का बहुत स्वागत है कांग्रेस से। और आलोक पांडे जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, आलोक भाई का भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, ये एसडीएम साहिबा ने घूंघट की आड़ में जो किया भाई साहब, उससे तो कम से कम ऐसा समझ में आया कि तमाम सारे जो जिम्मेदार पदों पर बैठे ब्यूरोक्रेट्स और तमाम जनप्रतिनिधि ऐसे ही गमछा वमछा डाल के लपेट के जाएं और देखें कि हकीकत है क्या। क्योंकि बाकी कोई कहे, अखिलेश ट्वीट करें या कोई और रोए चिल्लाए बोले कुत्ते की रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिल रहा, तो भरोसा नहीं होगा। अब तो अधिकारी ने पोल खोल दी। अवधेश जी सुनील जी, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में वहाँ की जो एसडीएम है कृतिराज जी, उन्होंने जो छापा मारा है अस्पताल में जी, उसके जो भ्रष्टाचार को उजागर किया है, उसके लिए एसडीएम साहिबा जो है कृतिराज जी बधाई की पात्र हैं। और मैं एक बात और बता दूं आप चैनल के माध्यम से दर्शकों को आपके जी, ठीक है, ये जो छापेबाजी हो रही है ये भाजपा सरकार में ही पॉसिबल है। पहले जो सरकारें थी उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले आपने देखा होगा, आपको याद दिला दूं, दुर्गा नागपाल जी, जिन्होंने भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसना शुरू किया, ठीक है, जो गुंडे थे उन पर शिकंजा कसना शुरू किया, तो उनको जो है क्या किया, उनके साथ उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये भाजपा सरकार है, यहाँ अधिकारियों को पूरी तरह से छूट है। आप जाइए और जहां भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उजागर
कीजिए ताकि हम जो भ्रष्टाचारियों को सजा दे सकें, जो आरोपी हैं उनके जो है उनके जो द्वारा किया गया जो भ्रष्टाचार है उनको सजा दी जाए। अच्छा, अखिलेश जी एक चिंता और जता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि एसडीएम सदर फिरोजाबाद कृति राज का आप लोग और ज्ञानवर्धन कराने के लिए विदेश यात्रा पर न निकाल दो। अब देखिए सुनील जी, अखिलेश यादव जी तो बिल्कुल वाला एक कहावत सुनी होगी कि अपनी चित अपनी पट और अंटा मेरे बाप का। अधिकारी काम अच्छा कर रहे हैं तो अखिलेश यादव को श्रेय जाता है, वो अपने ऊपर लेते हैं। कोई बुरा करते हैं तो सरकार के अधिकारियों ने ये बुरा कर दिया। अरे भाई ये क्यों नहीं सोचते आप? आपको ये याद दिला दूं मथुरा का एक राम वृक्ष कांड, जिसमें जो राम वृक्ष यादव जी थे वो समाजवादी पार्टी के नेता थे, उन्होंने अतिक्रमण किया था 280 एकड़ जमीन पर। ठीक है भैया, उसको छुड़ाने जब पुलिस गई थी नहीं हमें मालूम है जवाहर कांड। अब ठीक है, अभी रुक जाइए अवधेश जी, एक बात बताइए, क्या अखिलेश यादव जी के ट्वीट के बाद स्वास्थ्य मंत्री या फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये ट्वीट नहीं आना चाहिए था कि एसडीएम सदर फिरोजाबाद कृति राज द्वारा किया गया कार्य बहुत अच्छा है, आने वाले समय में जहां जैसे होगा उन्हें सम्मानित किया जाएगा, और दूसरा ये कि बाकी अधिकारी भी कृति राज से सबक लें, सीख लें, बिल्कुल, अन्यथा नापने में देर नहीं लगी, ऐसा एक मैसेज हो जाता। सुनील जी, जिनको संदेश देना होता है वो खुद समझ जाते हैं। ये ट्वीट करने से संदेश नहीं जाता है, ट्वीट वही लोग करते हैं जो कुछ नीचे जमीन स्तर पर नहीं करते। मैं बता रहा हूं ना, मथुरा का जो राम वृक्ष कांड आपको याद होगा, सपा के प्रवक्ता बैठे उनको भी याद होगा। राम वृक्ष यादव ने 280 एकड़ जमीन पर कब्जा किया था, उसको छुड़ाने जब पुलिस प्रशासन जाता है तो उस पर हमला होता है, जिसमें एसपी और एसएचओ मारे जाते हैं और 25 से 30 पुलिसकर्मी घायल होते हैं। ठीक है अवधेश भैया, उस दंगे को हमने तो जमीन पर जाकर कवर किया था, हमें मालूम है, मथुरा का जवाहर कांड। ठीक है, अब अभी रुक जाइए, मैं वही कह रहा हूँ, इस समय जो है अशोक यादव जी, भाई चित्त भी मेरी पट भी मेरे अंटा मेरे बाप का अवधेश बता रहे हैं, वही हो रहा है। बोले आप लोग क्रेडिट ले रहे हो हैं, हमने भेजा अधिकारी को कि जाओ घूंघट की आड़ में और छापा मार के आओ। जो ये कहावत जो कर रहे थे, चित भी मेरी पट भी मेरी, मुझे लगता है ये सटीक अपने ऊपर ही बात बोल रहे थे, क्योंकि अगर वो अधिकारी ने इस तरह बेनकाब किया है तो इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। और ये उल्टा गेम खेल रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हमने भेजा था अधिकारी को, अधिकारी को ऐसा करना चाहिए। आपके छापा मार मंत्री कहाँ हैं जो रोज आए दिन छापा मारने चले जाते थे? उनके छापे में नहीं ये सब चीजें दिखी होगी। देखिए सुनील जी, सबसे पहले मैं उस अधिकारी को के साहस को, ईमानदारी को सलाम करता हूँ। दूसरा सलाम मेरा आपके लिए और आपके चैनल के लिए है कि इतनी महत्वपूर्ण विषय पे आपने डिबेट रखी। तो अच्छा, तीसरी बात है कि देखिए ये कोई नई बात नहीं है सुनील जी। आपको याद होगा मोदी सरकार का, मैं बहुत छोटे में बताऊंगा, अगस्त 2023 की एक रिपोर्ट सीएजी की रिपोर्ट है, जिसमें एक विश्व में ऐसा पहली बार कारनामा मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया, जिसको कि पीएमजेएवाई कहते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आम पब्लिक में इसको आयुष्मान भारत योजना बोलते हैं। इसमें जो है मुर्दों का इलाज किया गया, ये मामूली रकम से नहीं, 6.9 करोड़ रुपए से 3,446 मुर्दों का इलाज मोदी सरकार ने कर दिया। सुनील जी, ये अपने आप में विश्व में अनोखा काम हुआ है। 3,446 मुर्दों का 6.9 करोड़ से इलाज। अच्छा, आप छोटा मामला बता रहे थे, बड़ा मामला उठा दिया आपने। अच्छा ठीक है अशोक भैया, अभी रुक जा। अब फिरोजाबाद में चर्चा है, आप प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत चले गए। मैं उसी पे मैं आ रहा हूँ सुनील जी, मैं आ रहा हूँ। सीएजी की रिपोर्ट की एक बात बता रहा था। अच्छा, रह के बात फिरोजाबाद की और उत्तर प्रदेश की। आप ये बताइए, इसी गवर्नर हाउस में अगस्त महीने में 14 अगस्त को आपने देखा होगा ना, डिलीवरी हुई थी गवर्नर हाउस की गेट के सामने। कितना अगल बगल सरकारी हॉस्पिटल है, वहीं पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल है, कितने हॉस्पिटल है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली। आपको एक दो चीजें, बेड पर मृत पड़ी महिला को फल बांट के आए प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह। अब देखिए, ये चित्रकूट का मामला है, बेड पे महिला मृत है, मंत्री जी फल बांट रहे हैं मृत महिला को। दूसरा, उन्नाव की घटना एक बता दूं आपको कि उन्नाव में टार्च की रोशनी में ऑपरेशन चल रहा था। ठीक है, कुल मिला के ये आपने बताया कि स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हैं। उमाशंकर पांडे जी, इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस किस तरह से देख रही है? पांडे जी, आवाज आ रही है आपको? सुनील जी देखिए, कांग्रेस पार्टी जी, हाँ जी आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बहुत अच्छी आ रही है। सुनील जी आ रही है मेरी आवाज? जी सर, आ रही है। हाँ सुनील जी देखिए, बहुत स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि एक महिला अधिकारी ने ये साहस दिखाने का काम किया है और घूंघट पहनकर उसने सरकार के चेहरे से नकाब हटा दिया है। और मुझे लगता है
कि पहली बात तो जो अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है, सरकार को भी उस महिला अधिकारी के इस साहस के खिलाफ कोई दुस्साहस नहीं करना चाहिए। इस प्रदेश की जनता को ये नहीं सुनने को मिले कि योगी जी की सरकार ने उसको ट्रांसफर कर दिया, उसको छुट्टी पर भेज दिया, उसको डिमोट कर दिया या उसको कुचक्रों और षड्यंत्रों में फंसाकर उसके खिलाफ कोई सजा दी इस कार्रवाई के खिलाफ। ऐसा क्यों महसूस होता है आपको पांडे जी? देखिए, बहुत स्पष्ट है, क्योंकि इस सरकार के खिलाफ कोई पत्रकार बोलेगा, कोई अधिकारी बोलेगा, उसके खिलाफ ये सरकार कार्रवाई करेगी। यही मोदी सरकार और योगी सरकार का अवधेश जी कह रहे थे कि भाई साहब अखिलेश जी के टाइम पे ऐसा होता था। पर बहुत अभी उन्होंने एक अधिकारी का नाम लेके बताया, बोले उन्होंने ऐसा किया, बताओ उसको सस्पेंड कर दिया था सरकार। सुनील जी ठीक है, अगर ये कहने से इनकी बात जस्टिफाई हो जाती है तो फिर यही सही है, लेकिन हकीकत क्या है, देखिए बात को समझना होगा जी। जब पहली बार 2017 में योगी सरकार बनी, 5 साल चली जी, दूसरी बार सरकार आई, ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बने। उसके बाद क्या किया उन्होंने छापा मारा, जिसका अभी जिक्र हो रहा था जी। छापा मारा और 16 करोड़ 40 लाख रुपए की एक्सपायरी दवाएं लखनऊ के सरकारी जो मेडिकल सप्लाई एजेंसी है वहां के गोदाम में मिला। और ब्रजेश पाठक जी ने कहा था, मैं कसम खाता हूं कि पाई पाई वसूलूंगा। उन्होंने कमेटी बना दी, उन्होंने कहा था 3 दिन में जांच रिपोर्ट आएगी और कार्रवाई होगी। आज तक ना कोई पाई पाई वसूली गई, ना कोई कार्रवाई हुई। और ये तो एक महिला अधिकारी के साहस ने एक अस्पताल को उजागर किया है। अब पूरे अस्पतालों में कौन एसडीएम छापा मारे जो हर जगह से सरकार के खिलाफ, सरकार की इस घटना पर, उनके इस भ्रष्टाचार पर, जनता के स्वास्थ्य से, उनके इस खिलवाड़ से नकाब कोई हटाए। ये अधिकारी हर अस्पताल में एसडीएम कहां से आए? मैं तो उदाहरण के तौर पर सर, अन्य अधिकारियों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं। आप ये लगभग कहना चाह रहे हैं कि हर घर में भैया रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं? ऐसी महिला अधिकारी कहां से आएंगी? ये तो फिरोजाबाद में आ गई। चलो हाँ, मैं वही कह रहा हूं। ठीक है सर। एक ने साहस आलोक किया, पांडे जी बाकी साहस करें तो अच्छा है। आलोक पांडे जी, अवधेश जी ने जो बातें कही उसमें कम से कम इतना भी हो जाता भाजपा की ओर से या फिर मंत्री जी की ओर से, स्वास्थ्य मंत्री जी की, क्योंकि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, नेता विपक्ष ने, पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ट्वीट करके जब सीधा सीधा मंत्री जी को लपेटा तो एक रिप्लाई करना चाहिए था उनको, और ये कहना चाहिए था कि एसडीएम सदर फिरोजाबाद ऋतुराज के साहस की हम तारीफ करते हैं, उन्हें आने वाले समय में सम्मान देंगे और बाकी अधिकारी भी सुन लें, इसी तरह से जमीन पर आए, काम करें, अन्यथा नाप दिए जाएंगे। ऐसा होना चाहिए था। इसमें क्या दिक्कत थी पांडे जी? जो एसडीएम साहिबा ने किया है ये इनका रूटीन वर्क है जी, सारे अधिकारियों को करना चाहिए। अधिकारी नहीं करते हैं, ये अधिकारियों की गलती है जी। जो एसडीएम साहिबा ने किया है ये माना जाता है, क्योंकि आईएएस यानी एसडीएम ट्रेनी है, इसका मतलब है कि वो अपना काम कर रही है और उन्हें करना चाहिए। ये एक रूटीन काम है, इसकी सरकार क्यों ट्वीट करे कि अच्छा तुमने बड़ा अच्छा काम किया? हालांकि करे तो अच्छी बात है, जिससे कि नए जो दूसरे अधिकारी बनते हैं उनका एक उत्साहवर्धन होता है। लेकिन ये सरकार का शासन और प्रशासन, इसमें जो एसडीएम ने किया है ये माना जाएगा कि ये सरकार ने ही किया है, क्योंकि प्रशासन शासन की सत्ता के साथ होता है। लेकिन जब मिनिस्टर साहब छापे मारते हैं, जो हमारे सपा वाले भाई ने कहा, तब नहीं मिलता। बस ये मेरी भी समझ में नहीं आता कि जो एसडीएम साहिबा मारती चुप्पे से तो सब मिल जाता है, यानी जब मिनिस्टर का दौरा लगने वाला होता है तो सब चीजें बिल्कुल ठीक कर ली जाती हैं। अच्छा, मिनिस्टर साहब घूंघट ओढ़ के नहीं जाते ना भैया आलोक जी? जी 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 जी। अच्छा, अभी सुनील जी मैं अपनी एक घटना बताता हूँ, क्योंकि बात कुत्ते के इंजेक्शन की है। मेरे साथ एक घटना घट चुकी है। ये बात है 1990-91 की। मैं बहुत छोटा था, मेरे गाँव में कुत्ते ने काट लिया। कुत्ते ने काटा, मैं पहुंचा हाईलाइट कानपुर में। वहां जब इंजेक्शन लगा तो इंजेक्शन सुई लगने वाली थी, तब तक जो कंपाउंडर लगा रहा था तो डॉक्टर साहब आ गए, उन्होंने इंजेक्शन देख लिया, वो एक्सपायरी ठोके दे रहा था मुझे। अगर वो डॉक्टर ना गए होते तो मेरे तो एक्सपायरी ठोक गई होती। अभी अभी मैंने गूगल किया कि 1990-91 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, क्योंकि हमें नहीं याद था। तो हमने देखा है तो सपा के मुलायम सिंह जी स्वर्गीय मुख्यमंत्री थे, नेताजी थे। तो मुलायम सिंह जी
हम बच गए थे कुत्ते के इंजेक्शन ठोकने से। तो ऐसा नहीं है, मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। मैं आज जीवित हूँ, उस डॉक्टर की वजह से उसको मुझे चेहरा दिया था। मैं बच्चा था, छोटा था, लेकिन साहब इंजेक्शन जो है हमारे ठपते ठपते रह गया था एक्सपायरी डेट का। ये विषय आलोक भाई, ये विषय राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये विषय है इस बात से प्रेरित कि क्या बाकी अधिकारी अपनी कार्यनिष्ठा पूर्णतः निभा रहे हैं योगी राज में या नहीं। एक महिला अधिकारी निभा रही, मान लिया, उसका उदाहरण आ गया, बाकी अधिकारी भी कुछ इस तरह की चीजें क्यों नहीं पेश करते। उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, 75 जिलों के ब्लॉक देख लो, उनके बाकी तहसील देख लो, जहां जहां स्वास्थ्य अस्पताल हैं, क्या स्थिति है। सुनील जी मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये घूंघट ओढ़ के गई थी तो ये कुछ नए तरीके का था। ऐसा नहीं कि अधिकारी इंस्पेक्शन नहीं करते। अभी कन्नौज तिरवा के आसपास के एरिया में एक और अधिकारी ऐसे पकड़े गए हैं और उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। वहां के लोकल मीडिया में खूब चर्चा में था, लेकिन क्योंकि एसडीएम साहिबा गई थी, मीडिया लेके गई थी, घूंघट में गई थी, तो इनके कार्य करने का तरीका ऐसा था कि मीडिया के हाईलाइट में आ गया। लेकिन ऐसी कार्रवाइयां अधिकारी बारंबार करते हैं, लेकिन वो रूटीन में होती हैं, इसलिए मीडिया के चर्चा में नहीं आती। जी, मीडिया की चर्चा में नहीं आती, इसीलिए मामला रफा दफा हो जाता है। ये भी तो है ना भैया, जब तक सुर्खियों में नहीं आएगा, अवधेश बाबू को नहीं पता चलेगा तो कहां से वो कार्रवाई करेंगे। अवधेश जी, मसला सियासत का नहीं, मसला इतना कि क्या सभी अधिकारियों को इसी तरह से जमीन पर उतरकर कार्य नहीं करना चाहिए। और जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, मान लीजिए जो लोग हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लापरवाह हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अवधेश जी, भाई अवधेश जी को आवाज शायद नहीं जा पा रही है। अशोक यादव जी, आपसे जवाब लूंगा इसी सवाल पर। देखिए, आपने जो सवाल किया है अवधेश जी से, उसका जवाब वो दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो स्थिति है उस स्थिति में क्या बोलेंगे वो, मुझे नहीं लगता कुछ बोल पाएंगे। आप देखिए लगातार, नहीं अभी कनेक्शन में कुछ गड़बड़ है, बाकी तो जवाब देंगे वो, आप बताएं। देखिए ऐसा है कि सुनील जी, अगर एक इंसिडेंट ऐसा होता तो माना जाता कि ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता, लेकिन सीरीज ऑफ इंसिडेंट, एक दो नहीं है, सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, खास तौर से स्वास्थ्य व्यवस्था में, जो कि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे या आपके परिवार का कोई चला जाए किसी हायर सेंटर में, और भी सरकारी हायर सेंटर में, मुझे लगता है कि एक पैथोलॉजी की जांच कराने में महीनों लग जाते हैं जी। एक रेडियोलॉजी की जांच, सीटी स्कैन, एमआरआई करवाने में कई के महीने की डेट मिलती है। तो इस तरह की स्थिति बहुत खराब है उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की। और इसके अलावा जो माननीय ब्रजेश पाठक जी इसके बाद शुरुआत में आपने देखा वो कितनी छापेमारी करते थे, क्या क्या करते थे, लेकिन उसका आउटकम्स क्या हुआ। अगर उस छापेमारी से सिर्फ उनका विज्ञापन या उनकी हाईलाइट के अलावा, उनके हाईलाइट होने के अलावा अगर कोई जमीन पे कोई काम हुआ होता तो आज वो स्थिति नहीं रहती। लेकिन वो सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए ब्रजेश पाठक जी टी शर्ट में चले जाते थे, मतलब ऐसे चले जाते थे कि ताकि मीडिया में लगे कि स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो काम वास्तव में करते सुनील जी, तो आज ये हालात नहीं होते। आज सिर्फ एक जगह एक्सपोज हुआ फिरोजाबाद में, मैं बताऊं मेरा घर आजमगढ़ में है, और आजमगढ़ में जो जिला अस्पताल है, इतना करप्शन यहाँ पे व्याप्त है कि लगातार जांच हुई लेकिन नतीजा सिफर। और एक हमारे स्वतंत्र चेतना अखबार का एक छोटा सा बेचारा पत्रकार वहां पे रिपोर्ट छाप दिया, उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। तो ये स्थिति है। अगर वो एसडीएम की जगह कोई छोटा मोटा कोई रहता तो उसी के ऊपर एफआईआर हो जाती, उसी के, अगर छोटा पत्रकार कोई रहता, मैं बता रहा हूँ सुनील जी, उसके ऊपर यूएपीए और क्या क्या धाराओं में मुकदमे हो जाते। अशोक जी, लेकिन अशोक जी, राजनीति में नेता कार्यकर्ता छोटे बड़े होते होंगे भैया, पत्रकार छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक। आलोक भाई इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप सब लोग भी जानते हैं। जहां से सूचना और जहां से किसी तरह की कोई ऐसी खबर आए और जिस किसी माध्यम से आए, उसे हम छोटा नहीं कह सकते। वो अपना काम कर रहे हैं, जान की बाजी लगा देते हैं हमारे स्ट्रिंगर रिपोर्टर, जान की बाजी। वो छोटे नहीं होते, हमारे लिए बहुत बड़े हैं वो, ठीक। अशोक जी, अब की बात आ गई। अवधेश उपाध्याय जी, जी जी जी, क्या बाकी अधिकारी कर्मचारियों को ये सबक नहीं लेना चाहिए? मैं फिर वही पूछ रहा हूं आपसे। देखिए सुनील जी, मैं आपको बताऊं, ये जो कीर्ति राज जी ने जो कार्य किया है, ऐसे ही हमारे बहुत से अधिकारी, आपने देखा होगा पहले, अभी 2-3 महीने पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर कि एक आईपीएस ऑफिसर है रामपुर में, उन्होंने रात में जो थाने में जाकर अपना पूरा जो है उसका छापा मारा था, वहां देखा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा जी। पूरी जगह
हर जगह उत्तर प्रदेश में ऐसे अधिकारी हैं। लेकिन क्या होता है कि जो अब राजनीति कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जी ये नहीं बताते कि 2016 में दुर्गा नागपाल को क्यों सस्पेंड किया था अखिलेश यादव जी ने। अब अखिलेश यादव जी ने ये ट्वीट करके नहीं बताया कि आईजी जो अमिताभ ठाकुर थे, उनकी पत्नी ने जब जो गायत्री प्रजापति के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की तो उनके पति को जो है अमिताभ ठाकुर जी को धमकियां दी जा रही थी। उसकी वीडियो आपने देखा, वो सोशल मीडिया पर चल रही है, जिसमें जो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी अमिताभ ठाकुर को धमका रहे हैं। पहले इस तरह से धमकाकर, डराकर, दबाव में बनाकर। अच्छा, ये बताइए आलोक भाई के मन में भी ये सवाल था और बाकी सबके मैं भी जानना चाहता हूँ ये बात। अदेश भाई बताइए, आप तो सत्ता में हैं, डबल इंजन की सरकार आपकी, ज्यादा जानकारी है आपके पास। ये बताइए, ये मंत्री जी या बाकी कोई बड़े लेवल का अधिकारी, मान लीजिए एसडीएम साहिबा से ऊपर, ये सब लोग जाते हैं छापेमारी के दौरान या फिर निरीक्षण के दरमियान, तो फिर सारी व्यवस्थाएं चकाचक मिलती हैं, और ये घूंघट ओढ़ के गई तो सारी पोल खोल लाई। देखिए, वो इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखिए जहां जो मिलता है उसको उजागर किया जाता है। चाहे मंत्री जी जा रहे हैं या अधिकारी जा रहा है, अब पहला वाला सिस्टम नहीं रहा समाजवादी पार्टी वाला। अब तो अधिकारियों को पूरी तरह से छूट है, आप जाइए और आप छापा मार सकते हैं, जांच करिए कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। जहां आपको मिल रहा है उसको उजागर कीजिए, और जो मिलते भ्रष्टाचारी जो होते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, तीन चीजें मैंने बताई आपको। एक तो दुर्गा नागपाल का केस था, एक अमिताभ ठाकुर जी का केस था, एक मथुरा का जो राम वृक्ष कांड था, उसमें अधिकारियों पर कितना दबाव बनाया गया। ये अब जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, सुनील जी, यहाँ पर अधिकारी खुलकर काम कर रहे हैं, जो उनका कर्तव्य है उसका कर्तव्य का अपना निर्वहन कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ सुनील जी कि ये नहीं कह रहे कि ये तो ईडी सीबीआई की तरह भाजपा की है ये। हाँ। अखिलेश यादव ने ये नहीं कहा, ये सोचिए आप। अच्छा, तो ये कह सकते थे, अरे भाई इनके कब्जे में है, इनकी सत्ता में है ये। अरे भाई कल को ठीक है, कल को यही है, यदि किसी के छापा मारती है नेता के यहाँ, तो ये कहेंगे अरे। उमाशंकर पांडे जी के पास जाऊंगा। उमाशंकर पांडे जी, राजनीति से अलग हटकर, और जो जैसा कि अखिलेश आलोक पांडे जी ने भी बताया अपना अनुभव, और हमने देखा भी होगा कहीं ना कहीं हमारे जीवन में इस तरह की घटनाएं घटी होंगी सरकारी अस्पतालों पर और इन सब चीज़ों पे, इसीलिए लोगों को भरोसा भी कम होता था। बोले नहीं प्राइवेट में दिखा लो, सरकारी में नहीं। भाई साहब सरकारी जाओगे तो डेड बॉडी लेके आओगे, ऐसी स्थिति, ऐसी धारणा बनी। ये सारी चीज़ें क्यों और कैसे व्याप्त, और इनसे कैसे निजात मिलेगी? आपकी सबसे पुरानी पार्टी, सबसे ज़्यादा शासन करने का अनुभव आपको, उमाशंकर पांडे जी। देखिए सुनील जी, सबसे पहले तो मैं पांडे जी को सुन रहा था जी। एक घटना, अब उसमें कितनी सच्चाई है वो जाने, उनकी आत्मा जाने कि 1990 में क्या हुआ था, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस घटना को, उसके महत्व को कम करने के लिए उन्होंने 1990 की एक घटना सुनाई, 34 साल पहले की जी। अब उसका साक्ष्य वही है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अगर जिस परिप्रेक्ष्य में वो कह रहे थे कि भाजपा के ऊपर आरोप लग रहे हैं आज, तो वो 34 साल पहले की एक घटना का जिक्र करके सपा सरकार को दोषी साबित करके भाजपा सरकार को बचा ले जाएंगे। तो जरा एक बार वो गूगल जो कर रहे थे उसी से पूछ लें गूगल से कि 90 में जनता दल के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे, वो सरकार किसके सहयोग से बनी थी? उसमें भाजपा के सहयोग से बनी थी। भाई साहब, वीपी सिंह देश के घटना को लेकर बैठ गए, मान लो मैं मुख्यमंत्री देखे बस नहीं सुनील जी, पांडे जी नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री देखे, उन्होंने ये नहीं देखा कौन कौन सहयोग कर रहा था। नहीं, मेरी बात सुनिए जी। नहीं, वो जिस मनसा, देखिए बात सुनील जी, देखिए बात मनसा की है। ये किस लिए उन्होंने एक घटना का जिक्र किया, सही या गलत, कर्मचारियों के ईमानदारी, कर्मचारियों की लापरवाही पर उन्होंने जिक्र किया। उस मनसा को तोड़ना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है, और इसी पत्र में इसीलिए आलोक भाई का नंबर, आलोक भाई उमाशंकर पांडे जी से भाई आपकी 1-to-1 बात कराई जाएगी, मेरी बात सुनिए, आपका भ्रम तोड़ा जाएगा। अभी फिलहाल सर मुद्दे पे आ जाइए। मेरी बात सुनील जी, देखिए मैं उनको उसी समय टोक सकता था, मैंने नहीं टोका। इनसे कहिए धैर्य रखें, मेरी बात सुन ले। इसी तरीके की राजनीतिक विश्लेषण का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये पहुंचा है कि इस तरीके की जो भ्रष्टाचार की घटनाएं होती हैं,
इस तरीके की जो सरकार की खामियां होती हैं उस पर कोई बड़ा जन आंदोलन नहीं बन पाता, जनता की आवाज दब जाती है और सरकार को ऐसे राजनीतिक विश्लेषक चैनलों पे बैठ के क्लीन चिट दे देते हैं और जनता बेचारी और बेसहारा बनी रह जाती है। जहां ये पत्रकारिता की धर्म है कि ऐसी खामियों को उजागर करें, सरकार को कटघरे में खड़ा करें, लेकिन सरकार को क्लीन चिट दे रहे हैं। जी ठीक, बताइए 16 करोड़ 40 लाख की एक्सपायरी दवाइयों को प्रदेश का उप मुख्यमंत्री पकड़ता है और उस पर कोई कार्रवाई, सुनील जी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उप मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि नहीं? आपकी डील तो नहीं हो गई इन भ्रष्टाचारियों से? आपने डील कर लिया और डील करने के बाद आपका कमीशन फिक्स हो गया। आज वही दवाइयां पूरे प्रदेश में सप्लाई हो रही है। ये पत्रकारिता का धर्म था, लेकिन ये अधर्म और ये जो जिसको मैं अब वही शब्द नहीं यूज करता, तमाम लोग हमसे नाराज हो जाते हैं। लेकिन आप हमारी आलोचना करनी हो 90 की नहीं, आप आजादी के पहले से हमारी आलोचना करो, लेकिन जहां सरकार गलत है वहां पर सरकार को भी कटघरे में खड़ा करना आपका धर्म है। दूसरी बात देखिए, मैं कहना चाहता हूं, आज किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, इस देश में एम्स देने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। रायबरेली का एम्स कांग्रेस पार्टी की सरकार में, मनमोहन जी की सरकार में सोनिया गांधी जी ने बनाया। गोरखपुर का जो एम्स अभी हम लोग जो एसडीएम की अपग्रेड करने स्वयं डॉक्टर मनमोहन सिंह पर जो चर्चा कर रहे हैं, उस समय राहुल गांधी जी वहां पर गए थे। पीजीआई सुनिए, मेरे ऊपर सुनिए, ये मेरे ऊपर जो हमने क्या किया मैं बता रहा हूं। पीजीआई जितने भी बने कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बनाया। लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो पीजीआई है वो कांग्रेस पार्टी ने 1986 में बनाया था। जी ठीक, तो इनसे पूछे, जितने भी जिला अस्पताल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बनाए, निवेदन आपसे, आपके शासनकाल में सब कुछ चंगा था सर, उन्हीं पर बोर्ड लगा दिए सर। आपसे विनती, आपसे गुजारिश, का बोर्ड लगा दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम। आपके शासनकाल में सब कुछ चकाचक था, सारी व्यवस्थाएं आपने दी, इसीलिए 35 साल से उत्तर प्रदेश ने आपको याद नहीं किया। मैं इतना कहना चाहता हूं, बाकी तो अवधेश भाई के पास जा रहा हूं। अवधेश जी भाई जवाब दीजिए। आपने जो कह दी ना, 35 सालों में उत्तर प्रदेश राजनीति जो है वो नफरत और जाति की तरफ मोड़ दी गई। जी सर, इसलिए कांग्रेस वहां पर नहीं है। कांग्रेस ने नफरत की राजनीति करने मैंने इसलिए कहा आपको याद नहीं किया जनता ने। ठीक है सर, लेकिन उनके कार्यकाल में 17 साल हम नफरत की राजनीति नहीं करते, हमारा नुकसान नहीं करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों को बांट के राजनीति करनी भी नहीं चाहिए। आप तो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। अगर हम भी अभी हम भी हिंदू मुस्लिम करने लगे, नहीं सर, बिल्कुल नहीं, और धर्म के आधार पर कांग्रेस लोगों में विभेद पैदा करने लगे, नहीं सर, बिल्कुल हम भी वापस आ जाएंगे। ठीक बात नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, वही हमने जवाब दीजिए अवधेश जी, जवाब दें। सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इंदिरा गांधी जी शहीद हो गई, राजीव गांधी जी ठीक है शहीद हो गए, लेकिन देश की एकता ठीक है सर, पूरा अवसर आपने ले लिया सर। अब नेताओं ने कभी अवधेश जी जवाब दें भैया, नहीं तो फिर मैं अशोक जी के पास जाऊं। थैंक यू जी। अवधेश जी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, अशोक जी आप जवाब दीजिए। कई सारे प्रश्न उठे कि भाई साहब देखिए, इनके शासनकाल में भी कुछ इस तरह की चीजें थीं और अवधेश उपाध्याय जी ने कहा कि आज हमारी ही सरकार में अधिकारियों को इतनी पावर है, इतनी छूट है कि वह चाहे घूंघट ओढ़ के जाएं, भेष बदल के जाएं या गमछा लपेट के जाएं। आपके शासनकाल में तो स्थिति ऐसी थी कि कोई जाए भी, कोई करे भी तो फिर ये ध्यान रखे अगले ही क्षण उसको फैक्स पहुंच जाता था कि जाओ सस्पेंड। सुनील जी, आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले चलता हूँ। योगी सरकार ज्यादा पीछे ना ले जाना भैया, अभी पांडे जी बहुत पीछे ले गए थे। सुन लीजिए सोनभद्र में जिस पत्रकार भाई ने नमक रोटी का वीडियो दिखाया था, उसके साथ ही योगी सरकार ने क्या जुर्म किया था? योगी सरकार ने उसके ऊपर देशद्रोह जैसे मुकदमे ला देते थे जी। यह योगी सरकार की हकीकत है। सुनील जी, मैं बात ये कर रहा था कि जिस तरह से आपने बीच में हो गई उस पत्रकार की, जी डेथ हो गई, बाद में डेथ हो गई उनकी जी। लेकिन अब देखिए, मैं सीएजी की एक रिपोर्ट की बात कर ले रहा हूँ, बस 20 सेकंड लूंगा मैं। सीएजी की रिपोर्ट है, ये भी अगस्त 2023 की है, कि जो पीएमजेएवाई की स्कीम है इसमें 6.9 लाख नंबर 9x10। सर आप पहले बता चुके हैं ये बात, रिपोर्ट है आयुष्मान भारत वाली। मैंने कहा कि आपके शासनकाल में अधिकारियों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि घूंघट ओढ़ के जा सके। हमारे शासनकाल की बात अगर ये करते तो ये सब, इनको ये बताइए कि हमारे शासनकाल में इस तरह कभी खेला हुआ था स्वास्थ्य विभाग में?
आप बताइए, हमने सुनील जी पूरे उत्तर प्रदेश का दिशा और दशा बदलने का काम किया 102 108 एम्बुलेंस दे करके। हमारे शासनकाल के पहले सुनील जी इस देश में प्रसूति महिलाएं गाड़ी के अभाव में उनकी डेथ हो जाया करती थी, रोड पे एक्सीडेंट होता था, लोगों की डेथ हो जाती थी गाड़ी के अभाव में। हमने, हमारी सरकार ने 102 108 जैसी सेवा दिया उत्तर प्रदेश में, जिसमें आपने देखा होगा किस तरह से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के लक्ष्मण जी की जान बचाए थे, उसी तरह से अखिलेश यादव जी ठीक है सर, आलोक पांडे जी के माध्यम से लोगों की जान बचा रहे हैं। जल्दी से आपकी एक टिप्पणी। अब पांडे जी ने जो मेरे लिए कहा है, मैंने सिर्फ एक बात कही थी और ये भी कहा था कि कंपाउंडर लगा रहा था, डॉक्टर नहीं बचाया। तो ऐसा नहीं कि मैंने कहा था कि बीजेपी की कार्यकर्ता आए थे तो उन्होंने मुझे बचा लिया था। इस तरह के और राजनीतिक विश्लेषकों पर हमला करना, ये बहुत मुझे लगता है कि जायज नहीं। मैंने एक अपनी घटना बताई थी, अब तो उस समय कैमरे भी नहीं थे, मैं बच्चा था तो मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकता था, कोई प्रमाण भी नहीं दे सकता। एक घटना का उल्लेख किया था मैंने केवल। अब दूसरी बात आती है, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग में कमियां हैं, इसमें कौन इनकार कर सकता है। उसको सरकार को ठीक करने की जरूरत है और एसडीएम साहिबा को भाई बचाए, मतलब उस तरह से परेशान ना करे सरकार जिस तरह से उम्मीद करते हैं। मेरे पास ऐसी घटनाएं तो नहीं है कि अब एसडीएम साहिबा को ट्रांसफर कर दिया जाएगा या उनको पनिश किया जाएगा। अगर ऐसी कोई घटना आती है तो मीडिया में कहाँ छुपे रहेगी। पाठक जी से एक सवाल जरा पूछ लीजिए आप पांडे जी। कुल मिला के ये है कि इस चर्चा के माध्यम से एक संदेश, एक मैसेज ये जाना चाहिए कि बाकी तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी अपनी ईमानदारी से कार्यनिष्ठा करें, ताकि बाकी उनको भी ये सुर्खियां मिल सकें और कम से कम उनके महकमे के लोग बाकी सचेत भी हो जाएं कि बहुत माल चाप लिया, अब कम से कम फील्ड पे निकलिए। और कीर्तिराज ने जो करके दिखाया वो बाकी लोगों के लिए, बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी नजीर है। और जो संभावना जताई जा रही है कि उनके लिए खतरा है, संकट है, तो वो संभावना, ये सारी चीजें भी शायद गलत है, नहीं तो अब तक किसी न किसी तरह की कोई टिप्पणी आ जाती शासन की ओर। अच्छा हुआ, ऐसे अधिकारियों को जागरूकता से कार्य करना चाहिए। इस मंच पर हमेशा ऐसे कर्मचारी, ऐसे अधिकारियों का सम्मान है, मान सम्मान है। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। खास कार्यक्रम में नमस्कार।